नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम कौशल विकास योजना के बारे में। इस योजना की क्या विशेषता है और क्या हमारे लिए इसमें फ़ायदेमंद है। तो अगर आप भी कक्षा 12 पास कर लिए हैं, 12वीं पास हो गए हैं और अब आप भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं या नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से। लोग को बता दें, ये जो पीएम विकास जो कौशल विकास योजना है, ये भारत के युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये ऐसे युवा इसमें भाग कर सकते हैं जो कक्षा 12वीं पास हैं या फिर मतलब 12वीं तक आप लोग पढ़े हो, या फिर कक्षा 8वीं तक भी पढ़े हो या 10वीं तक भी पढ़े हो, तब भी कोई बात नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होता है, इससे जो फ्री में कौशल प्राप्त करके युवा अच्छी नौकरी प्राप्त करने योग्य बनते हैं। जैसे आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आजकल आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते होगे, सबसे पहले आपसे पूछता होगा एक्सपीरियंस कितना है या फिर क्या स्किल है आपकी, मतलब आपको क्या काम आता है। जब आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपके अंदर स्किल कौन सी है, तो आप लोग किस कंपनी में ट्राई करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको सिलाई का काम आता है, तो आप क्या करोगे, कहीं कोई अच्छी कंपनी में आप लोग जाओगे, वहाँ सिलाई जैसे होती है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ऐसे जूते की हो गई या फिर बैग की हो गई, तो वहाँ पर आप लोग जाके आवेदन करोगे। होता है ठीक है, नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे, एक मशीन लेके आओगे, वो बढ़िया अपने मोहल्ले में कहीं पर दुकान खोल लोगे टेलरिंग की। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रोज़गार है लगभग महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये आपके आराम से हो जाएंगे, अगर आपने अच्छी लोकेशन पे दुकान खोली है। लेकिन ये स्किल आएगी कहाँ से। अब हम लोग कक्षा 12वीं पास कर लिए हैं, तो ये जो भारत सरकार है पीएम कौशल विकास योजना करके एक योजना चलाती है, जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे व्यवसायों की, जिसमें आपको टेलरिंग हो गई और इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, फ़ोन बनाना, लैपटॉप बनाना, और भी कई तरह की पेंटिंग, राजमिस्त्री है ना, बाल कटिंग, टेलरिंग, और भी कई सारी जो इसमें हैं आप लोग को सिखाई जाएंगी जो स्किल्स हैं। ठीक है, स्किल इसलिए सिखाई जाएंगी कि ताकि आप लोग कहीं भी कंपनी में आवेदन कर सको या फिर खुद ही अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सको। तो इसमें क्या होता है, इसमें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, जिससे कि आपका करियर और अधिक मजबूत बन सके। होगा क्या, इसमें 30 क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, मिस्त्री, राजमिस्त्री और बाल काटने वाला, लोहार, सुनार, और भी कई तरह के इसमें 30 क्षेत्र होते हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए केंद्र सरकार की जो इस योजना को है वो आरंभ किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी अदर कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको भी बेरोजगारी से छुटकारा प्राप्त करना है और अपने रोज़गार को बेहतर मौके प्राप्त करने हैं, आप लोग चाहते हो कि आपको रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, किसी के चक्कर ना लगाने पड़े, तो आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे योजना के तहत मुफ्त में स्किल सीख कर अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस योजना के बारे में, क्या होती है पीएम कौशल विकास योजना और इसके अंदर हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीएम कौशल विकास योजना को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है, ये एक विभाग है भारत सरकार का, इन्हीं के द्वारा ये आरंभ किया गया है। इस प्रकार जो केंद्र सरकार है वो इस योजना के माध्यम से 30 क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगी, आपको स्किल्स आप लोग की डेवलप करेगी। इन 30 में से आप कोई भी एक स्किल अपनी चूज़ करोगे और उसी की ट्रेनिंग आपको भारत सरकार देगी इन केंद्रों में। आप लोगों ने देखे होंगे आस पड़ोस कई तरह के ऐसे केंद्र चल के हैं कौशल विकास योजना, तो वो यही होता है। ठीक है, पूरी तरह से सरकारी होते हैं ये। इस तरह से क्या होगा कि जो लाखों युवा हैं इंडिया के, उनको स्किल प्राप्त हो जाएगी। एक बार अगर आपके हाथ में स्किल आ गई तो आप कहीं पर भी काम करके भारत के किसी भी कोने में आप लोग काम करके पैसे कमा सकते हो। तो इस प्रोग्राम का इस हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए, इन्हें हर महीने 8,000 रुपये भी सरकारी तरफ से दिए जाएंगे। अगर आप जब तक ट्रेनिंग वहाँ पर लोगे तो हर महीने आपको 8,000 रुपये सरकार देगी। जितने महीने की आपकी ट्रेनिंग हो वो बेस होता है आप लोग के वर्क पर, आप क्या काम सीखना चाहते हो। ठीक है, 2-3 महीने की ट्रेनिंग होगी, पर मंथ आपको 8,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। उसके बाद आप सीख जाओगे तो आप अपना अलग कर सकते हो। बताते चलें कि पीएम कौशल विकास योजना का फ़ायदा अब तक लाखों युवाओं ने करके अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर ली है। इसलिए आप भी अपनी पसंद के अनुसार योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले कोर्स में से अपना मनपसंद कोर्स चूज़ कर लीजिए, और उसकी जो ट्रेनिंग पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा जिससे कि स्पष्ट होगा कि आपने इनके केंद्र से सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। तो वो आप जो सर्टिफिकेट होगा वो आपकी एक डिग्री की तरह काम करेगा। कहीं भी आप कंपनी में जाके अगर उसको लगा देते हो तो आपको नौकरी वो तुरंत मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आप अपना काम अगर आप चाहो तो अपना भी काम आरंभ कर सकते हो, कोई दुकान उकान खोल के, या फिर आप कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। फिर हम लोग जान लेते हैं पीएम कौशल विकास योजना के लाभ, क्या लाभ होगा इससे।
तो देश भर के युवाओं को कौशल सीखने के लिए पीएम कौशल विकास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत जो युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इन्हें बिल्कुल फ्री में कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। मतलब इसमें आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, उल्टा आपको दिया जाएगा पर मंथ 8,000 रुपये 2-3 महीने जितने की आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा कर लेंगे इसके बाद आपको नौकरी पाने के लिए बहुत से नए अवसर प्राप्त होंगे। ये तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, पीएम कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। क्या केवल 12th पास वाले ले सकते हैं या फिर और भी कुछ। तो चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन देने से पहले अपनी योग्यता की जांच करिए कि हम लोग इसके काबिल हैं कि नहीं। तो बताते चलें कि इस योजना को देश के ऐसे सभी युवाओं के लिए आरंभ किया गया है जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिना पढ़े लिखे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए और आपके पास कोई नौकरी नहीं है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इस प्रकार से जब आप योजना हेतु आवेदन करते हैं उस समय आपके पास सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूर होने चाहिए। अगर दस्तावेज नहीं होंगे तो आपको बिल्कुल भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पीएम कौशल विकास योजना में सम्मिलित होने के लिए यह भी अनिवार्य है कि युवा को अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान मतलब कि जो आपके आसपास जो बोली जा रही है, अगर आप बंगाल साइड से हो तो बंगाली आनी चाहिए, यूपी से हो तो हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो ऐसे जैसे आप लोग कहीं बिहार साइड के हो तो आपको बिहारी भाषा का मतलब ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो इसके में दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे आप लोग को बता दें। सबसे पहले आपके आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना अति आवश्यक है। साथ में आपकी शिक्षा के सारे दस्तावेज भी होने चाहिए, जैसे आपने 12th पास किया तो उसकी मार्कशीट या फिर प्रमाण पत्र। इसलिए योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आपको अप्लाई तभी करें जब आप यहाँ जाँच लें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएम कौशल विकास योजना के लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पीएम कौशल विकास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाइए। कहाँ से जाना है, गूगल पर सर्च करोगे पीएम कौशल विकास योजना। अब इस पोर्टल पर आने के बाद आपको होम पेज पर 3 डॉट ऊपर दिख रहे होंगे, वहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो स्किल इंडिया के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दोगे। वहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसी में से आपको ढूंढना है स्किल इंडिया, उसी पे आप क्लिक करोगे। इस तरह से आपके सामने अब रजिस्टर एज अ कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसे चुन लीजिए, मतलब आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर अब आपके समझ पीएम कौशल विकास योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी विवरण आप लोग को भर देना है। जरूरी डिटेल दर्ज करने के बाद आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट जो हैं वो वहाँ पर अपलोड कर दीजिए स्कैन करके। इसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। अब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक कैटेगरी वाइज कोर्स दिखाई देंगे, जो 30 कोर्स हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर आप अपने इच्छा अनुसार आवेदन कर सकते हो कि हमें यह इस वाले कोर्स से सीखना है या यह वाली स्किल हमको सीखनी है, तो आप लोग उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। और आपको उसी के लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग जो आपके नियरेस्ट जो होंगे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्म भी आपको अपने पास रखना पड़ेगा प्रिंट आउट निकाल के, ताकि वहाँ पर जब आप एडमिशन के लिए जाओगे ऑफलाइन तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस पूरा हो पाएगा। तो ये तो बात थी पूरी, आपको हमने जानकारी दे दी पीएम कौशल विकास योजना क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जो योजना है आपको तक पहुँचे, तो आप सबसे पहले पहुँचे आप तक। इसलिए आज आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। आने वाली योजनाएं बिल्कुल भी मिस मन नहीं कर रही, क्योंकि अब अच्छी से अच्छी योजनाएं सरकार निकालने वाली है आप लोग के लिए फ़ायदेमंद। तो जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।